तो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सीक्रेट ऑफ सिनोली इस वेब सीरीज की, जो जस्ट रिसेंटली डिस्कवरी प्लस पर रिलीज हुई है। डिस्कवरी प्लस काफी टाइम से डॉक्यूमेंट्रीज प्रेजेंट करे जा रहा है और ये डॉक्यूमेंट्री एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री है। इसी वजह से अगर आप सभी हिस्टोरिक टाइप के टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो ये डॉक्यूमेंट्री आप सभी को जरूर एक बार वॉच कर लेनी चाहिए। अभी तक इसका सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है, तो आज मैं आपको इसके सिर्फ पहले ही एपिसोड का एक शॉर्ट रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इसकी पूरी स्टोरी और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्री कौन से इसमें बेस्ड होने वाली है। तो फिर वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो कंप्लीट वेब सीरीज है ये सिनोली नाम की एक जगह पे बनती है जो उत्तर प्रदेश की, और इस जगह पर काफी सारे लोगों को कुछ बरियल्स मिले, यानी कुछ एंशंट वस्तुएं मिले जो पूर्वजों ने गाड़ रखे थे, और इनमें काफी सारी तलवारें, फिर उसके बाद मटके, कॉपर्स और भी काफी सारी चीजें मिले, जिससे एक अलग तरह की सभ्यता से हम इंट्रोड्यूस होते हैं। और ये सभ्यता थी सिनोली सभ्यता। अब यहाँ पर हम सभी ने अगर इतिहास को पढ़ा होगा तो उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में हम सभी ने काफी सारी बातें सुनी होगी, बट सिनोली के सिविलाइजेशन के बारे में अभी तक किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। और ज्यादातर लोगों ने इतिहास को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करी। इसी वजह से ज्यादातर लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर करोड़ों साल पहले या फिर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसे बीसी ये टाइमलाइन दी जाती है, उसमें क्या क्या ह्यूमंस ने एक्सपेरिमेंट किए थे और कौन सी सिविलाइजेशन ह्यूमन ने बनाई थी, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली। बट सिनोली में काफी सारी चीजें मिलने के बाद वहां पर जो हिस्टोरिकल ग्रुप था वो पहुंचता है और वो सारी खुदाई वगैरह परफॉर्म करता है, जिसमें उन्हें काफी सारी चीजें मिलती है जो कॉपर से बनी हुई थी। और उन दिनों, यानी मैं बात आज की या फिर 10 साल पहले की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 400-500 साल पहले की, कॉपर की वस्तुएं मिलना एक तरह से मुश्किल बात थी। और उसमें भी तलवारें, फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से एक अलग सिविलाइजेशन बचाई थी। अगर आप सभी ने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा होगा तो वो अपने समय से काफी आगे वाली सिविलाइजेशन में जी रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके इसमें किसी को अगर बरी किया जाता है, यानी अंतिम संस्कार वगैरह के रिचुअल्स करना, ये सारी बातें वो करते थे। उसी के साथ साथ सिनोली सभ्यता भी कुछ इसी प्रकार की थी, जिसमें काफी सारे लोग अंतिम संस्कार हो गया या फिर सारी जो चीजें थी उन सभी को बनाते थे। फिर चैरियट वगैरह भी वहां पर मिला, चैरियट यानी रथ, जिससे ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मुगल्स की वजह से हमारे पास चैरियट आया यानी रथ आया, लेकिन एक्चुअल रथ सिनोली सभ्यता ने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया था और उससे काफी टाइम बाद जमीन से बाहर निकाला गया। और अभी तक वो साबुत इसी वजह से है क्योंकि कॉपर लाइनिंग उन तलवारों में और इसी के साथ जो भी चीजें थी उनमें सारी कॉपर लाइनिंग बनाई गई थी। इसी वजह से वो अभी वो मिली है, और उसे ऐसा उसमें कॉपर के यूज होने की वजह से वो बिल्कुल भी गली नहीं, क्योंकि अगर आप सभी को पता है तो कॉपर बिल्कुल भी नहीं गलता, फिर भी काफी साल हो जाए फिर भी वो गलता नहीं है। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ी खोज थी और उसी के साथ साथ इसी खोज के ऊपर इस डॉक्यूमेंटेशन सीरीज को बनाया गया है, जिसमें मनोज बाजपेयी सर हमें एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ सिनोली सभ्यता कैसे अपने जीवन को व्यतीत करती थी, ये हमें इस सीरीज में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके बताया गया है। सीरियसली कहूँ तो ये सीरीज काफी यूनिक है और उसी के साथ साथ एक हिस्टोरिक सीरीज है, एक डॉक्यूमेंटेशन सीरीज है। तो एक तरह से ये सीरीज काफी जबरदस्त होने वाली है और डिस्कवरी प्लस काफी टाइम से डॉक्यूमेंटेशन टाइप की सीरीज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसी वजह से इस सीरीज से मैं ये उम्मीद तो लगा सकता हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में हम काफी सारी चीजों को देखने वाले हैं और काफी सारी रिसर्च हमारे सामने आती रहेगी, जिसमें हम एक्चुअल इंडियन हिस्ट्री को देख पाएंगे। क्योंकि काफी सारे जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पूरी तरीके से दबा के रखा था, बट ये वेब सीरीज में हम इन सारे ओल्ड इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे जो हमें शायद से देखने को मिली भी नहीं है। इसी वजह से मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वेब सीरीज आप एक बार तो भी जरूर वॉच करिएगा अगर आप सभी एक इंडियन हिस्ट्री को वॉच करना चाहते हो। तो फिर यार ये था हमारा रिव्यू। अब बात करते हैं इसके गुड्स एंड बैड्स की। गुड्स की अगर बात करी जाए तो गुड्स में ये सीरीज नंबर 1 है। उसी के साथ साथ जिस हिसाब से इसमें हिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है वो काफी जबरदस्त एंड सीरियसली कहो तो काफी एक्साइटिंग भी लगती है सीरीज हर एक मोड में। उसी के साथ बैड की अगर बात करी जाए तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आप इस सीरीज को पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। तो फिर यार ये था मेरा रिव्यू इस सीरीज के रिलेटेड। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।